हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है ड्रेनेज। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं द पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जो हिमालयन रिवर्स थी वो कहाँ से ओरिजिनेट होती थी? वो हिमालय से ओरिजिनेट होती थी। और ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये कहाँ से ओरिजिनेट होगी? तो जो हमारा इंडिया है उसका जो पेनिनसुला पार्ट है, तो यहाँ से जो रिवर्स है वो ओरिजिनेट होगी। वो या तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो सकती है, यहाँ से ओरिजिनेट हो सकती है, या फिर बीच में डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकती है। लेकिन ये बात यह है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी? इंडिया के पेनिनसुला पार्ट से। पेनिनसुला क्या होता है? जो कि एक ऐसा लैंडमास जो कि 3 साइड से वाटर से कवर्ड हो। तो जो पेनिनसुला रिवर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी? इंडिया के पेनिनसुला पार्ट से। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला पार्ट्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। तो जो ज़्यादातर पेनिनसुला रिवर्स है, तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर्स, इसमें ऐसा नहीं बोला है कि सारी पेनिनसुला रिवर्स, इसमें ऐसा बोला है कि मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला, ज़्यादातर जो पेनिनसुला रिवर्स है। मैं बार बार इस चीज़ पे गौर कर रही हूँ कि मोस्ट बोला है, सभी नहीं बोला है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर्स, कुछ पेनिनसुला रिवर जो है वो ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न घाट से। तो ये क्या है? वेस्टर्न घाट है। जैसे ये इंडिया है, इंडिया के अंदर यहाँ पे जो हिल्स है वो क्या हो गई? वेस्टर्न घाट। तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होगी? इसी वेस्टर्न घाट से। तो यहाँ से जो रिवर्स है वो ओरिजिनेट होगी। वेस्टर्न घाट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड। और ये जो वेस्टर्न घाट है ये एक वाटर डिवाइड का काम करता है। अब जैसे मान लो ये क्या है? वेस्टर्न घाट है। जैसे ये क्या है? वेस्टर्न घाट के अंदर ये माउंटेन्स है। अब जो रिवर्स ओरिजिनेट होंगी, जो मेजर रिवर्स है वो किधर चली जाएगी? इधर फ्लो होके चली जाएगी, जो बड़ी बड़ी रिवर्स होंगी। क्योंकि जैसे ये क्या है? ये एक मान लेते हैं कि माउंटेन है वेस्टर्न घाट का, तो ये माउंटेन है। अब ये वाटर डिवाइड की तरह कैसे काम करेगा? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से कोई जो रिवर है वो ओरिजिनेट हो रही है, तो इस साइड से अगर कोई रिवर ओरिजिनेट होगी तो वो इधर फ्लो करके चली जाएगी, और अगर इस साइड से रिवर्स ओरिजिनेट होगी तो वो इधर फ्लो करके चली जाएगी। तो जो वेस्टर्न घाट है वो एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। तो जो मेजर रिवर्स है जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो जो मेजर रिवर्स होती हैं वो तो जो हमारी इस इधर वाली साइड है, ईस्ट साइड में वो फ्लो करके चली जाती है। लेकिन कुछ छोटी छोटी रिवर्स भी है जो कि वेस्ट में फ्लो करती है। तो ये हो गया ना वाटर डिवाइड किस सेंस में? एक साइड में एक रिवर बेसिन और दूसरी साइड में दूसरा ड्रेनेज बेसिन। तो एक साइड में तो जो मेजर रिवर्स है जैसे कृष्णा, कावेरी, ये सभी फ्लो करके चली जाएंगी। और जो हमारे वेस्टर्न घाट है उसके वेस्ट साइड में भी कुछ रिवर्स फ्लो होती है, तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, वो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं। तो हम उन्हें ज़्यादा इतनी डिटेल में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इधर से भी छोटी छोटी रिवर्स ओरिजिनेट तो होती है। तो जो वेस्टर्न घाट है वो एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। ऑल दी मेजर रिवर्स, और जितनी भी मेजर रिवर्स है, जितनी भी बड़ी बड़ी रिवर्स है, जो मेजर रिवर्स है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट, जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, जितनी भी मेजर रिवर जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट, वो ईस्ट की साइड में फ्लो करके चली जाती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई जो मान लेते हैं कि एक गोदावरी रिवर है। अब गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होगी? वेस्टर्न घाट से। और वो किधर फ्लो करके चली जाएगी? ईस्ट की साइड में। अब मान लेते हैं कि ये क्या है? गोदावरी रिवर है। तो ये जो गोदावरी रिवर है वो ईस्ट में फ्लो करके चली जाएगी। तो ये इधर इस तरह से ईस्ट में फ्लो करके चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी रिवर्स ईस्ट में ही फ्लो करेंगी, कुछ छोटी छोटी रिवर्स है जो कि वेस्ट में भी जाएंगी, इधर भी कुछ रिवर्स जाएंगी। और ये जो रिवर्स है वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ये रिवर्स डेल्टा क्यों बनाती है? तो ये रिवर्स डेल्टा इसीलिए बनाती है क्योंकि जो हमारी ईस्टर्न घाट है, जैसे ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे ईस्टर्न घाट है जो कि ईस्टर्न कोस्ट से थोड़ा दूर है। ईस्टर्न कोस्ट कौन सी है? जो कि हमारी जो इधर वाली जो कोस्ट है, कोस्टल रीजन में ये वाली जो कोस्ट है ये हो गई ईस्टर्न कोस्ट, और यहाँ पे जो माउंटेन्स है ये हो गए ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट के बीच की जो जगह है
वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो जब यहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा तो जो रिवर्स है वो आराम से फैल के बहेगी, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है वो थोड़ा कम है। तो वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट के बीच में एरिया थोड़ा कम है, तो जो रिवर्स है वो ऐसे सीधी जाके ही इसके अंदर चली जाएगी, सीधी समुद्र के अंदर मिल जाएगी। वो डेल्टा वगैरह नहीं बनाएगी, वो सीधी मिल जाएगी। तो वो क्या बनाएंगी, एस्चुरीज बनाएंगी। लेकिन जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी, जो कि ईस्ट के अंदर फ्लो करती है, तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्यों बनाती है, क्योंकि ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में जगह थोड़ी ज़्यादा है, और जब जगह ज़्यादा होगी तो जो रिवर है वो फैल के फ्लो करेगी और अपनी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकाल देगी और डेल्टा के रूप में वो फ्लो करेगी। तो हमारी जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट के अंदर फ्लो करती है, तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो डेल्टा बनाती है। द नर्मदा एंड द तापी आर ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। और जो नर्मदा है और जो तापी है वो क्या है, ओनली मेजर रिवर्स है। मेजर बोला ऐसा नहीं है कि सब ये ही रिवर्स है, और भी रिवर्स है लेकिन वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो मेजर की कैटेगरीज में नहीं आती। लेकिन नर्मदा और तापी दो ऐसी मेजर रिवर्स है जो कि आर ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज, जो कि वेस्ट के अंदर फ्लो करती है। अब जो नर्मदा रिवर है और जो तापी रिवर है, जैसे यहाँ से क्या ओरिजिनेट हुई, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट हुई वो गुजरात से, बाद में कहाँ पे मिल जाएगी, अरेबियन सी में। तो जो नर्मदा रिवर है और इसी के नीचे रिवर है तापी, तो जो नर्मदा और तापी रिवर है वो ऐसे दो लॉन्ग मेजर रिवर्स है। लॉन्ग रिवर्स है, छोटी छोटी और भी रिवर्स है जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और वेस्ट में ही फ्लो करके चली जाती है। तो नर्मदा और तापी दो ऐसी लॉन्ग रिवर्स है, दो ऐसी मेजर रिवर्स है जो कि किधर फ्लो करती है, जो कि वेस्ट में फ्लो करती है। और क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। वो सीधी जाके मिल जाती है अरेबियन सी में, वो डेल्टा नहीं बनाती। सीधी क्यों मिलती है, वो एस्चुरीज क्यों बनाती है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है और जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके बीच में जगह थोड़ी कम है। तो जो रिवर है वो सीधी जाके मिल जाती है, उसे फैलने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो अपनी खुद एक अकेली सीधी ही मिल जाती है। वो अपने डेल्टा वगैरह या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं निकालती है। तो हमने जो पेनिनसुला रिवर है उसे डिटेल में पढ़ लिया। अब हम पेनिनसुला रिवर के अंदर बात करेंगे नर्मदा रिवर की। तो अब हम बात कर लेते हैं द नर्मदा बेसिन के बारे में। तो हमारी जो पहली पेनिनसुला रिवर है वो है नर्मदा रिवर। तो हम नर्मदा रिवर की बात कर लेते हैं। तो जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो होती है ओरिजिनेट अमरकंटक हिल्स से। अब ये अमरकंटक हिल्स कहाँ है, तो जो मध्य प्रदेश है और जो छत्तीसगढ़ है उनके बॉर्डर पर है अमरकंटक हिल्स। तो उन्हीं अमरकंटक हिल्स से क्या होता है, जो हमारी नर्मदा रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। अब आप सोचोगे कि अमरकंटक हिल्स पे ऐसा क्या है कि वहाँ से जो रिवर है वो ओरिजिनेट हो जाती है। तो जो अमरकंटक हिल्स है वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे स्पंज प्लेट्यू पाए जाते हैं। अब ये स्पंज प्लेट्यू क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक प्लेट्यू है। अब ये जो प्लेट्यू है, अब इसके अंदर जैसे मान लो रेन होगी, तो रेन होगी तो क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारा जो वाटर है वो स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे इसमें बहुत सारा वाटर जो है वो स्टोर कर लिया इस लैंड ने, और इसके नीचे जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रॉक होती है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा नीचे हार्ड रॉक है। अब नीचे क्या है, हार्ड रॉक है, तो जो पानी होगा वो नीचे नहीं जा पाएगा, वो पानी यहीं पर ही रहेगा। तो जो अमरकंटक हिल्स है वहाँ पे स्पंज प्लेट्यू पाए जाते हैं। स्पंज प्लेट्यू के अंदर क्या होता है, जो रेन वाटर है वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है, और जो रेन वाटर जो पानी है वो नीचे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता नीचे, क्योंकि नीचे क्या है, हार्ड रॉक्स है, और उन्हीं हार्ड रॉक्स के कारण वो जो पानी है वो नीचे नहीं जा पाता। तो जो पानी है वो उसी मिट्टी के अंदर रहता है, और जब उसके अंदर जो पानी है वो ज़्यादा हो जाएगा, जब इस प्लेट्यू के अंदर या फिर इस लैंड सरफेस के अंदर जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो जो पानी है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से इधर से जो पानी है वो ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जब वो पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बाद में क्या हो जाएगी, रिवर जो है वो फ्लो करने लगेगी। अगर बारिश होगी तो जो रिवर है वो बहुत बड़ी हो जाएगी।
तो ऐसे वहाँ से जो अमरकंटक हिल्स है वहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी नर्मदा रिवर, और जो नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए निकलती है। और अमरकंटक हिल्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे। तो जो हमारी नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी जानी जाती है। और जो नर्मदा रिवर है वो जितने भी टूरिस्ट हैं उनको भी अट्रैक्ट करती है। कैसे अट्रैक्ट करती है वो अब हम देख लेते हैं। तो अमरकंटक हिल्स से वो ओरिजिनेट होती है। फ्लोज वेस्ट इन रिफ्ट वैली ड्यू टू फॉल्टिंग। अब हमने देखा था कि जितने भी पेनिसुला रिवर्स हैं वो ईस्ट की साइड में फ्लो करती है। ईस्ट की साइड में फ्लो क्यों करती है? क्योंकि हमारा जो पेनिसुला प्लेट्यू है, जैसे ये क्या है, हमारा पेनिसुला प्लेट्यू है, तो वो थोड़ा ईस्ट की साइड में टिल्टेड है। तो वो थोड़ा इस तरह से ईस्ट की साइड में थोड़ा टिल्टेड है। तो जितनी भी रिवर्स है वो ईस्ट की साइड में इस तरह से फ्लो करती है। लेकिन हमारी जो नर्मदा रिवर है वो थोड़ी उल्टी फ्लो करती है, वो ईस्ट वेस्ट की साइड में फ्लो करती है। तो जो नर्मदा रिवर है वो वेस्ट की साइड में फ्लो करती है। क्यों फ्लो करती है? क्योंकि वो कहाँ पे फ्लो करती है? रिफ्ट वैली के अंदर। रिफ्ट वैली क्या है और फॉल्टिंग क्या है? तो जो हमने देखा था कि हमारी जो हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स देखा था उसके अंदर हमने फॉल्टिंग की प्रोसेस देखी थी। फॉल्टिंग की प्रोसेस में क्या था, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, दो प्लेट्स है। अब नीचे से क्या हुआ, कन्वेंशनल करंट निकले। तो ये क्या है, दो प्लेट्स है, और नीचे से जब कन्वेंशनल करंट्स निकलेंगे तो ये जो रिवर्स है वो, तो जब कन्वेंशनल करंट निकलेगी तो ये जो प्लेट है वो दोनों अलग अलग हो जाएगी और नीचे क्या बनेगी, रिफ्ट वैली बनेगी। तो जब रिफ्ट वैली बनेगी तो उन्हीं रिफ्ट वैली के अंदर ये जो हमारी नर्मदा रिवर है वो फ्लो करती है। और रिफ्ट वैली कैसे बनती है, दो माउंटेन्स के बीच के एरिया को भी हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। जैसे एक ये माउंटेन की रेंज है और एक ये माउंटेन की रेंज है, तो इसके बीच के एरिया को हम क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली। अब हमारी जो नर्मदा रिवर है वो भी किसके अंदर फ्लो करती है, रिफ्ट वैली के अंदर। तो दो माउंटेन की रेंजेस कौन कौन सी है, एक है विंध्याचल रेंज और एक है सतपुरा रेंज, जिन्हें हमने सेंट्रल हाईलैंड वाले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था। तो रिफ्ट वैली के अंदर कौन कौन सी दो माउंटेन की पीक आती है, एक आती है विंध्याचल रेंज और एक आती है सतपुरा रेंज। तो ये रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है, इसी कारण से ये वेस्ट की साइड में फ्लो करती है। रिवर नर्मदा फ्लोज थ्रू डीप जॉर्जेस, और ये जो नर्मदा रिवर है वो डीप जॉर्जेस के अंदर फ्लो करती है। अब ये जॉर्ज क्या होता है, जैसे दो माउंटेन के पीक है और ये जो नर्मदा रिवर है ये इन्हीं दो पीक को बीच में से काटते हुए निकलती है। जैसे ये दो माउंटेन की पीक है और यहाँ से, जैसे यहाँ पे क्या है, एक पथरीला एरिया है, कोई भी, जैसे हम कोई माउंटेन मान लेते हैं और इधर भी क्या है, वही एरिया है, और बीच में से जो रिवर है वो फ्लो कर रही है। तो जो रिवर है वो क्या करेगी, ये जो माउंटेन की पीक है इनको काटते हुए आगे बढ़ेगी, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा जॉर्ज बन जाएगा। तो जो नर्मदा रिवर है वो जॉर्जेस के अंदर फ्लो करती है। जॉर्ज कहाँ से है, एक हमारी हिल्स हो गई अमरगढ़, एक तो हमारी ये जो इधर हो गई विंध्याचल रेंज और इधर हो गई सतपुरा रेंज, फॉर्मिंग पिक्चर्सक्यू लोकेशन। और इसकी जो लोकेशन है, जब नर्मदा रिवर फ्लो करती है तो वो बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य बनाती है, जैसे धुआंधार फॉल्स बनाती है, भेड़ा घाट बनाती है। तो ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर जो टूरिस्ट होते हैं उनको ये नर्मदा रिवर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये एक तो जॉर्जेस के थ्रू निकलती है तो इतनी सुंदर दिखती है, और धुआंधार फॉल्स भी है वहाँ पर, और भेड़ा घाट भी है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, वैसे तो जो नर्मदा रिवर है उसकी ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज नहीं है, आपकी बुक के अंदर भी नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है उनकी, जैसे बर्नहेर, बंजर, शक्कर, छोटा तवा। तो ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा रिवर की। दिस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन एट राइट एंगल, और ये जो ट्रिब्यूटरीज है वो राइट एंगल के अंदर ज्वाइन कर दिया है। मतलब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनेगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न। जब हमने पैटर्न पढ़ा था तब हमने देखा था ना कि जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है वो कब बनता है, वो बनता है जब जो ट्रिब्यूटरीज है वो राइट एंगल के ऊपर ज्वाइन करती है। अब ये रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता कब है, जब जो लैंड होती है वो एकदम टाइटली अरेंज होती है, जब बीच में से बिल्कुल भी जगह नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, माउंटेन है, तो उसका जो सरफेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली अरेंज होगा, बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होगी, तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न बनेगा। रिवर फ्लोज इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात, और ये जो रिवर है वो मध्य प्रदेश और गुजरात से फ्लो करती है। तो हमने जो नर्मदा रिवर है उसके बारे में डिस्कस कर लिया।
अब हम बात करेंगे तापी रिवर के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं द तापी बेसिन के बारे में। तो हमने नर्मदा रिवर डिस्कस कर ली। अब हमारी जो सेकंड पेनिनसुला रिवर है वो है तापी। तो हम इस वीडियो के अंदर तापी रिवर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राइजेज इन सतपुरा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये भी कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे? जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे जो तापी रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट। अब क्या होगा? यहाँ पे होगी विंध्याचल रेंज, फिर यहाँ पे होगी नर्मदा रिवर, फिर यहाँ पे होगी सतपुरा रेंज, और फिर नीचे होगी तापी रिवर। तो इस तरह से ये जो पैटर्न है ये हमने देख लिया कि पहले विंध्याचल रेंज, फिर सतपुरा रेंज, पहले विंध्याचल रेंज, फिर नर्मदा रिवर, फिर सतपुरा रेंज, और उसी सतपुरा रेंज से मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में तापी रिवर जो है वो भी ओरिजिनेट हो जाती है। इट आल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली। और ये जो हमारी तापी रिवर है वो भी रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है। मतलब ये भी दो माउंटेन्स की हिल्स के बीच में क्या करती है? ओरिजिनेट होती है। जैसे दो माउंटेन्स के बीच में कैसे फ्लो करती है? एक तो हो गई हमारी सतपुरा रेंज, और इसके जो हमारे ऐसे इस साइड में भी जैसे जो माइकल हिल्स है वैसे बहुत सारी हिल्स है। तो ये भी रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करेगी एंड फ्लो पैरेलल टू नर्मदा। और ये जो है नर्मदा रिवर के पैरेलल फ्लो करेगी। जैसे ये तो हमें दिख रहा है, ये क्या है? नर्मदा रिवर। और इसके पैरेलल क्या फ्लो कर रही है? ये फ्लो कर रही है तापी रिवर। तो जो नर्मदा रिवर है उसके पैरेलल फ्लो करती है तापी रिवर। लेकिन ये जो तापी रिवर है इसकी लेंथ नर्मदा रिवर से छोटी होती है, बट शॉर्टर इन लेंथ। लेकिन इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी होती है। फ्लोज इन मध्य प्रदेश। अब ये कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है? एक तो ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर तो ये फ्लो करेगी। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट के अंदर भी ये फ्लो करती है। इसकी लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर। तो ये जो हमने तापी रिवर को भी डिस्कस कर लिया कि ये मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो सतपुरा रेंज है वहाँ से ओरिजिनेट होगी, नर्मदा रिवर के पैरेलल फ्लो करेगी, लेकिन नर्मदा रिवर से क्या होगी? छोटी होगी। रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है। एक साइड में हो जाएगी सतपुरा रेंज और दूसरी साइड में भी बहुत सारी हिल्स हैं जैसे माइकल हिल्स। और ये कहाँ कहाँ पे फ्लो करेगी? ये फ्लो करेगी मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर। अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ दो ही रिवर्स है जो कि क्या करती है? वेस्ट में फ्लो करती है। सिर्फ और सिर्फ नर्मदा और तापी ही ऐसी दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नहीं है, और भी ऐसी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो कि वेस्ट की साइड में फ्लो करती है। तो जैसे जो साबरमती रिवर है, जो माही रिवर है, जो भारत पूजा और जो परिया रिवर है, ये 4 रिवर्स है। कौन कौन सी? साबरमती, माही, भारत पूजा और पेरियर। ये थोड़ी छोटी है तो हम इन्हें मेजर रिवर्स की कैटेगरीज में नहीं डालते, लेकिन ये जो रिवर्स है ये वेस्ट फ्लोइंग तो होती है। तो ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मेजर रिवर्स की कैटेगरीज में नहीं आती, तो हम इन्हें स्पेसिफिकली नहीं पढ़ते हैं। और अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये भी क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो हमने जो तापी रिवर है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम हमारे नेक्स्ट रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं गोदावरी बेसिन के बारे में। तो हमने तापी रिवर डिस्कस कर लिया, अब हम गोदावरी रिवर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नर्मदा और तापी रिवर थी वो क्या थी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी। और भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया। और अब हम बात कर लेते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी तो वो अरेबियन सी में ड्रेन करेंगी। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेगी। तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनमें से सबसे प्रोमिनेंट जो कि हमने देखा था कि जो गंगा रिवर है उसने पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करके रख रखा है। पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो गंगा रिवर है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और वैसे ही अगर हम बात करें पूरे सदर्न इंडिया के अंदर तो उसके अंदर जो गोदावरी रिवर है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और जो गोदावरी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, इन्होंने पूरे साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा डोमिनेंस दिखा रखा है अपना। तो गोदावरी बेसिन इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। गंगा क्यों बोला जाता है दक्षिण गंगा? क्योंकि एक तो ये साउथ में है, साउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण। तो एक तो ये दक्षिण में है
और जितनी बड़ी गंगा है, जैसे जो गंगा है वो पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर डोमिनेट करती है या फिर उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से अगर हम बात करें साउथ इंडिया के अंदर या फिर सदर्न इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे जो हमारी गोदावरी रिवर है उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो ज़्यादा एरिया को कवर करके रखती है, तो इसी कारण से उसको क्या बोला जाता है, गंगा बोला जाता है। तो वो साउथ के अंदर फ्लो करती है तो दक्षिण, और गंगा जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी इम्पोर्टेंट जो गोदावरी रिवर है वो है कहाँ पे, सदर्न इंडिया के अंदर, तो उसी कारण से उसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ये राइज होती है, राइजेस फ्रॉम स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये जो वेस्टर्न घाट है उसके स्लोप से ओरिजिनेट होगी, तो वहाँ पे अगर बारिश होगी तो एक स्ट्रीम निकलने लगेगी और बाद में वो जो स्ट्रीम है वो एक गोदावरी रिवर बन जाती है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये वेस्टर्न घाट के स्लोप से ओरिजिनेट होती है इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, और कहाँ से, जो महाराष्ट्र है उसका जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। तो कहाँ से ओरिजिनेट होगी, वेस्टर्न घाट के स्लोप से, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट में जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ओरिजिनेट होगी गोदावरी रिवर। लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर, तो 1500 किलोमीटर काफ़ी लंबी रिवर है। अबाउट 50% ऑफ ड्रेनेज बेसिन कवर्स महाराष्ट्र, और इसका जो 50% ड्रेनेज बेसिन है, मतलब इसका जो 50% पार्ट है वो किसने कवर करके रख रखा है, महाराष्ट्र ने। और ये कहाँ, और दूसरी जगह कौन कौन सी है, जैसे जो मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और जो तेलंगाना है, वहाँ पे भी हमारी जो रिवर है वो फ्लो करती है। आपके बुक में आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, तो ये जो पुराना डेटा है बुक का, लेकिन अब तो जो आंध्र प्रदेश है उसका ही एक पार्ट है, एक हमारा दूसरा स्टेट भी है, कौन सा, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी ये रिवर जो है वो फ्लो करती है। तो महाराष्ट्र का उसने 50% एरिया कवर करके रख रखा है, और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, हमने देखा कि बहुत एरिया को कवर करके रखती है गोदावरी रिवर, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो द पूर्णा, द वर्धा, द प्राणहिता, द मंजरा, द वेनगंगा एंड द पेनगंगा, ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी रिवर की, गोदावरी रिवर की। कौन कौन सी है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। तो हमने जो गोदावरी रिवर है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया कि वो दक्षिण गंगा है। दक्षिण गंगा क्यों है, क्योंकि वो साउथ में फ्लो करती है, और गंगा जितनी इम्पोर्टेंट है नदर्न इंडिया के अंदर उतनी इम्पोर्टेंट है हमारी गोदावरी रिवर सदर्न इंडिया के अंदर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो जो महाराष्ट्र है वहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है उसके जो स्लोप है, महाराष्ट्र के अंदर नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्टर्न घाट के अंदर जो स्लोप है वहाँ से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। कितना एरिया कवर करके रखती है, 1500 किलोमीटर। महाराष्ट्र का 50% एरिया कवर करके रखती है, और भी जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन स्टेट्स को भी कवर करके रखती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी है जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं महानदी बेसिन के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं महानदी बेसिन के बारे में। तो जो महानदी रिवर है उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राइजेस इन दी हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। अब वहाँ पे पानी कहाँ से आया, इस रिवर के अंदर ओरिजिनेट होने के लिए पानी आया कहाँ से, तो वहाँ पे एक तो बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। अब बारिश का तो जो पानी है वो आएगा और सूख जाएगा, लेकिन ये जो रिवर्स है ये तो साल भर फ्लो करती है, तो इनके पास में इतना पानी आता कहाँ से है, तो बारिश का जो पानी है वो तो आके सूख जाता है। तो कुछ जो रिवर्स होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ जो बारिश का सीज़न होता है तभी फ्लो करती है, और जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तब वो क्या करती है, सूख जाती है। लेकिन कुछ जो रिवर्स है उनको कहाँ से पानी मिलता है, तो हमने देखा था जो नर्मदा रिवर है वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट चलता है, स्पॉन्ज प्लेट्यू वाला। तो जो स्पॉन्ज प्लेट्यू है वहीं से जो स्ट्रीम्स निकलती रहती है छोटी छोटी, तो उन्हीं स्ट्रीम से इन्हें पानी मिलता रहता है। तो जो हमारी महानदी बेसिन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी, छत्तीसगढ़ के अंदर जो हाईलैंड है वहाँ से ये ओरिजिनेट होगी। ये पेनिनसुला रिवर है तो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होगी, और वहाँ पे स्पॉन्ज प्लेट्यू के कारण इनकी जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती रहती है और इन्हें पानी मिलता रहता है।
लेंथ कितनी है 860 किलोमीटर। तो हमने देखा था कि जो गोदावरी रिवर है उसकी लेंथ कितनी है 1500 किलोमीटर, और ये जो महानदी बेसिन है इसकी लेंथ कितनी है 860 किलोमीटर, और इट फ्लोज मेनली इन ओडिशा। ये कहाँ पे फ्लो करती है ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में। ये ओरिजिनेट तो कहाँ पे होती है छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन इसका जो मेजर पार्ट है वो कहाँ पे फ्लो करता है ओडिशा के अंदर। तो जैसे हमने गोदावरी रिवर देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि उसका जो 50% पार्ट है वो महाराष्ट्र के अंदर फ्लो करता है, उसी तरह से इसका जो मेजर पार्ट है वो ओडिशा के अंदर फ्लो करता है, जबकि ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ऐसे ही दोनों स्टेट्स के अंदर कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं पानी को लेकर। छत्तीसगढ़ बोलता है कि हमारे यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, और ओडिशा बोलता है कि उसका ये जो रिवर है ये फ्लो तो हमारे स्टेट से ही होती है। तो पानी के लिए बहस चलती रहती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, शिवनाथ, जोंग, हसदो, मंद और लब। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है इसकी, लेकिन ये तो कुछ ही ट्रिब्यूटरीज है, जैसे शिवनाथ, जोंग, हसदो, मंद और लिब। ड्रेनेज बेसिन ये कौन कौन से स्टेट, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स को ये कवर करती है। तो दो स्टेट्स तो हमने देख लिए, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ये ओरिजिनेट होती है, और मेजर पार्ट ये जो रिवर है इसका मेजर पार्ट ओडिशा के अंदर फ्लो होता है। और भी स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, झारखंड। तो महाराष्ट्र और झारखंड भी है, तो कितने स्टेट्स हो गए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। तो ये 4 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। और ये क्या है पेनिनसुला रिवर से, ये जो हमारा पेनिनसुला पार्ट है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये क्या फॉर्म करेगी, ये डेल्टा फॉर्म करेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, तो ये ईस्ट के साइड में फ्लो करती है। तो जब ये इधर फ्लो करती है तो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो ये जो महानदी रिवर है ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, तो हम इसे छत्तीसगढ़ से ही ओरिजिनेट कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है छत्तीसगढ़ है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होगी, ये क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। तो इसका जो डेल्टा है उसके पास में इस साइड में क्या है, एक चिलिका लेक भी है। तो जब हम लेक्स वाला वीडियो देखेंगे तो हम चिलिका लेक के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसका जो डेल्टा है उसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, चिलिका लेक तक। तो हमने महानदी रिवर के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो अब तक हमने कितनी रिवर्स डिस्कस कर ली, हमने डिस्कस कर ली नर्मदा रिवर, तापी रिवर, गोदावरी रिवर और महानदी रिवर। अब हम बात करने वाले हैं कृष्णा रिवर के बारे में। तो जो कृष्णा रिवर है उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं द कृष्णा बेसिन के बारे में। तो हम जो पूरी कृष्णा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हम सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जो हमारी कृष्णा रिवर है ये महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। अब उसकी ड्रेनेज बेसिन क्या क्या है, मतलब उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज ये कौन कौन से स्टेट से निकलती है। तो महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर से तो ये ओरिजिनेट होती है, और कर्नाटक। अब ये जो हमारी कृष्णा रिवर है ये कर्नाटक का भी ओरिजिनेट, तो ये महाराष्ट्र से होती है, लेकिन इसने कर्नाटक के भी बहुत सारे पार्ट को कवर करके रख रखा है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आपकी बुक में आंध्र प्रदेश है वो पुराना डेटा है, लेकिन आंध्र प्रदेश से ही अब एक नया स्टेट भी निकला था जिसका नेम है तेलंगाना। तो उसके अंदर आप तेलंगाना को भी ऐड कर लेना। तो क्या क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, ये तो हमने पूरा ड्रेनेज बेसिन देख लिया कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो कौन कौन से स्टेट से निकलती है। कौन कौन से स्टेट से निकलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज है तुंगभद्रा, दी कोनियानाम, फिर द घाटप्रभा, द मुसी एंड द भीमा। ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज है कौन सी रिवर की, कृष्णा रिवर की। जैसे द तुंगप्रभा, द कोनियाना, द घाटप्रभा, द मुसी एंड द भीमा। लेंथ कितनी है इसकी, 1400 किलोमीटर, और गोदावरी की कितनी थी, 1500 किलोमीटर। तो ये गोदावरी रिवर से 100 किलोमीटर छोटी है। तो वैसे ये जो है पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है,
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 1400 किलोमीटर तक ये जो रिवर है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये तो एक एवरेज डेटा दिया हुआ रहता है। और ये क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके ड्रेन करेगी। तो हमने जो हमारी कृष्णा रिवर है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर से। इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तुंगभद्रा, कोन्याना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा। ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से स्टेट से कवर करती है, ये करती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इसकी लेंथ कितनी है, 1400 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं कावेरी रिवर के बारे में। तो अब हम हमारी लास्ट पेनिनसुला रिवर को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है दी कावेरी बेसिन। तो हम कावेरी रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राइज कहाँ से होती है, तो ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट के अंदर जो ब्रह्मगिरी हिल्स है या फिर ब्रह्मगिरी रेंज है, जैसे ये क्या है, वेस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट के अंदर क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है, ब्रह्मगिरी रेंज है। तो ब्रह्मगिरी रेंज से वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। और ये जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटक से। तो ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, कर्नाटक से। तो ये जो हमारी कावेरी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी, कर्नाटक से। फ्लोज ईस्ट एंड ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल। अब ये क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ईस्ट की साइड में ये फ्लो करेगी और बे ऑफ बंगाल के अंदर ये ड्रेन कर जाएगी। अभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो ये क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। कृष्णा रिवर भी क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। तो ऐसे जो रिवर्स है ये क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है तो ये डेल्टा बनाती है। अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती तो एस्चुरीज बनाती। एंड ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडालोर इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के अंदर जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, इंडिया का मैप है। अब इंडिया के मैप के अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु के अंदर ये यहाँ से ब्रह्मगिरी हिल से ये ओरिजिनेट हो गई और तमिलनाडु के अंदर जो कुडालोर है वहाँ से ये बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर जाती है। कहाँ से, कुडालोर से। तो कुडालोर जो कि तमिलनाडु के अंदर है वहाँ से ये बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर जाएगी। लेंथ कितनी है, 760 किलोमीटर। इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, अमरावती, ये क्या है, भवानी, हेमावती एंड कबिनी। तो ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज है कौन सी रिवर की, हमारी कावेरी रिवर की। कौन सी, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी। अब इसकी ड्रेनेज बेसिन क्या है, मतलब ये कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ये फ्लो करती है। तो कर्नाटक से ये ओरिजिनेट होती है, केरल और तमिलनाडु। तो कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु के अंदर ये फ्लो करती है। तो हमने कौन से रिवर के बारे में डिस्कस कर लिया, कावेरी रिवर के बारे में। ये कहाँ से ओरिजिनेट होगी, ब्रह्मगिरी रेंज से, जो कि कहाँ है, कर्नाटक के अंदर। और ये जो कुडालोर है, कुडालोर जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। वहाँ से ये बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर जाती है। लेंथ कितनी है, 760 किलोमीटर। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, इसकी ट्रिब्यूटरीज है हमारी अमरावती, भवानी, हेमावती और कबिनी। ड्रेनेज बेसिन क्या है, एक तो ये कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है, एक हो गया हमारे केरल और एक हो गया तमिलनाडु। तो हमने जो कावेरी बेसिन है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम जो कावेरी रिवर बेसिन है उसके बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनी वाटरफॉल्स कैन फॉर्म्ड हेयर। तो जो हमारी जो कावेरी रिवर बेसिन है इसके अंदर बहुत सारे वाटरफॉल्स बनते हैं। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी बनते हैं। और हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है वो भी कावेरी रिवर बेसिन के अंदर ही बनता है। तो द रिवर कावेरी मेक्स दिस सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर। अब ये क्या है, सेकंड, द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर ये सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाता है, जिसका नेम क्या है, नॉन एज क्या है, शिवासमुद्रम। तो ये जो कावेरी रिवर है वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है, जिसका नेम क्या है, शिवासमुद्रम फॉल्स। क्या नेम है, शिवासमुद्रम फॉल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो कावेरी रिवर है ये तो सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनाती है या फिर सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया के अंदर। अब फर्स्ट बिगेस्ट वाटरफॉल क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये इंडिया का है। अब मैं आपसे पूरे वर्ल्ड का पूछ रही हूँ फर्स्ट बिगेस्ट वाटरफॉल। तो जो शिव समुद्रम है वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल
है जो किसके अंदर, इंडिया के अंदर, जो कि कावेरी रिवर बेसिन बनाती है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्ड फील्ड्स। अब ये जो पानी है इससे क्या ओरिजिनेट किया जाता है, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट्स फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर, और बाद में उस पानी को, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, मैसूर के अंदर। तो मैसूर के अंदर उस इलेक्ट्रिसिटी को जो कि बनाई गई थी, जो हमारी वाटरफॉल है उससे, या फिर जो पानी था उससे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई थी उसको मैसूर के अंदर भेज दिया जाता है, बेंगलुरु के अंदर भेज दिया जाता है, और जो कोलार गोल्ड फील्ड है उन्हीं गोल्ड फील्ड के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी को भेज दिया जाता है। अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ यही ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। जैसे हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर नर्मदा, जैसे हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखी है। लेकिन और भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे दामोदर, ये क्या है, द बेतरानी, द ब्रह्मणी, द सुबर्णरेखा और अदर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये और भी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे दामोदर, बेतरानी, द ब्रह्मणी, द सुबर्णरेखा। अब हमने देख लिया कि हमारी पूरी इंडिया के अंदर, ये तो हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा है, कितने सारी रिवर्स है, नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, और भी हमने पेनिसुला जो हिमालयन रिवर्स थी उसके अंदर भी हमने देखा गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, उनकी ट्रिब्यूटरीज, और भी छोटी छोटी रिवर्स बहुत सारी हैं इंडिया के अंदर। अब ये इतनी सारी रिवर्स हैं इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं सेव करो वाटर को, सेव करो वाटर को। हमें वाटर को सेव करने की ज़रूरत ही क्या है जब हमारे पास में इतनी सारी रिवर्स हैं। तो ये जो इतनी सारी रिवर्स है ये इतनी सारी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अब हम देख लेते हैं। तो जैसे जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर कितना परसेंट वाटर है, 100% वाटर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 100% वाटर है। अब उस 100% वाटर में से जो फ्रेश वाटर है वो कितना है, 3%। पूरे 100% वाटर में से जो 3% वाटर है वो क्या है, फ्रेश वाटर। और जो हमारा जो साल्टी वाटर है जो कि ओशंस के अंदर है वो कितना है, 97%। तो 3% फ्रेश वाटर है, और जो साल्टी वाटर है ओशंस के अंदर वो कितना है, 97%। अब इस 3% वाटर में से भी जो 3/4 पार्ट है वो कहाँ पे है, ग्लेशियर्स के अंदर, और जो 1/4 पार्ट है वो क्या है, हमारे पास में अवेलेबल है। पूरा टोटल वाटर है पूरे वर्ल्ड के अंदर 100%, उसमें से 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, और 97% वाटर जो है वो साल्टी वाटर है। अब उस 3% वाटर में से भी जो उसका 1/4 है वो क्या है, हमें अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। रिवर्स के अंदर वो जो 1/4 वाटर है वो अवेलेबल है, और उस पूरे 3% में से भी जो 3/4 पार्ट है वो कहाँ पे है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में। तो 3% में से 3/4 पार्ट कहाँ पे है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, और 1/4 पार्ट जो है वो क्या है, हमें अवेलेबल है। तो हम कितना वाटर यूज़ में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1/4 पार्ट पूरे वाटर का, और वो भी पूरा वर्ल्ड यूज़ में लेता है इतने से वाटर को। तो तभी बोलते हैं लोग कि वाटर को सेव करो, लेकिन कुछ लोग जो है वो वाटर को सेव नहीं करते हैं। तो 1/4 पार्ट को सेव कर, 1/4 पार्ट ही है हमारे पास में अवेलेबल, तो इसी कारण से वाटर को सेव करने के लिए बोला जाता है। अब ये जो कावेरी रिवर है ये कौन कौन से स्टेट से निकलती है, ये हमने अभी भी देखा, तमिलनाडु से निकलती है, केरल से निकलती है और कर्नाटक से निकलती है। अब ये जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट चलते हैं, जैसे नर्मदा रिवर है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो नर्मदा रिवर है वो कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है, और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के अंदर वो फ्लो करती है। अब जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने बोल दिया कि हमारे यहाँ से ये जो नर्मदा रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, तो इसका जो वाटर है वो हम यूज़ में लेंगे। और गुजरात बोलता है कि क्यों, हमारे यहाँ से ये फ्लो करती है तो इसका वाटर हम यूज़ में लेंगे। तो ऐसे पानी के लिए क्या चलते रहते हैं, डिस्प्यूट चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है, सभी को पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को, पर्सन्स को, एग्रीकल्चर के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तभी लोग पानी के लिए लड़ते हैं। जैसे अब हमने देखा कावेरी रिवर डिस्प्यूट, ये जो है ये बहुत ही फेमस डिस्प्यूट है। तो जैसे कावेरी रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, तमिलनाडु से, कर्नाटक से।
तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट चलते रहते हैं, दोनों के बीच में विवाद चलते रहते हैं। कर्नाटक की गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे यहाँ से जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, और तमिलनाडु की गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे यहाँ से ये फ्लो होती है। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। क्यों चलते हैं डिस्प्यूट? क्योंकि क्या है, पानी की कमी है। तो पानी की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, बहुत सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। उनमें से एक फेमस डिस्प्यूट है कावेरी रिवर डिस्प्यूट, जिसे हमने डिस्कस कर लिया। और हमने ये भी देख लिया कि टोटल फ्रेश वाटर कितना है, और हमने वाटरफॉल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। उन्हीं वाटरफॉल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से पानी से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। क्योंकि कोल क्या है, कोल भी हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर कम है, तो कोल जो है उससे तो हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करते। तो बाद में जो पानी होता है, जो विंड होता है, जो सन होता है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हमारे मैसूर के अंदर, बेंगलुरु के अंदर और कोलार गोल्ड माइंस के अंदर पहुंचाया जाता है। तो हमने जो ड्रेनेज चैप्टर है उसके अंदर जो रिवर्स वाला पार्ट है उसे डिस्कस कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो से हम जो लेक्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.